हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, ये टॉपिक है हमारा एरर फाइंडिंग में टेंस का पार्ट नंबर 2। इस टेंस का पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने कल की क्लास में अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने उसको देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको उसमें समझ में भी आया होगा। तो देखिएगा आगे के इस पार्ट के अंदर है हम एरर फाइंडिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें ध्यान से देखना एक बार। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आया है वो क्या है, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवनिंग। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि आज की शाम में आप जो फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हो उस फंक्शन में मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मैं आज सुबह से ही बीमार हूं। ये देखिएगा दोस्तों सेंटेंस है, इसके अंदर आपने ध्यान दिया हो तो क्या आया यहाँ पे, सिंस के साथ में टाइम दिया है। और याद करिएगा जब भी फोर या सिंस के साथ में टाइम देता है तो वो टेंस कौन सा होता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब दोस्तों एम नहीं, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मेरी, हैव बीन होती है। ठीक है, तो क्या कहोगे यहाँ पे, एज आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज दिस इवनिंग। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली साथियों, ये है पार्ट नंबर ए के अंदर है। तो ये लीजिए आपका पार्ट नंबर ए आंसर। दूसरा सेंटेंस देखो क्या दिया, शी विशेज दैट शी हैज स्टडीड लिटरेचर इंस्टीड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वॉज इन ए कॉलेज। कब की बात बताई है, बीते हुए कल की, यानी कि पास्ट में। व्हेन शी वॉज इन कॉलेज, जब वो कॉलेज में थी, तो कॉलेज में थी तो उसने क्या पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा, किसके बजाय, हिस्ट्री के बजाय। तो पढ़ा इसका मतलब यहाँ पे हैज कैसे आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हैड। तो ये लीजिए HAD। तो क्या हुआ, शी विशेज दैट शी हैड स्टडी लिटरेचर इंस्टीड ऑफ हिस्ट्री व्हेन शी वॉज इन ए कॉलेज। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली, पार्ट नंबर बी। तो ये लीजिए आपका पार्ट नंबर बी आंसर। नेक्स्ट देखो, मच वाटर हैज फ्लोवन अंडर द ब्रिज सिंस देन। ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है कि यहाँ किसकी बात हो रही है, पानी की। और पानी जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, बहता है। और बहता है तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है, फ्लो, FLOW। और फ्लो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, फ्लोड। क्या होती है, फ्लोड। तो यहाँ पे जो फ्लोवन लिखा हुआ है ना, ये फ्लोवन नहीं, यहाँ पे क्या लगाओगे, फ्लोड। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी की बात है और पानी के लिए जो वर्ड होता है वो क्या होता है, बहने के लिए फ्लो। और फ्लो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोड होती है। ये फ्लोवन जो है, ये फ्लोवन तो क्या है, एक वर्ब है फ्लाई, FLY। उस फ्लाई का मतलब क्या है, उड़ना। और उस फ्लाई की थर्ड जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, फ्लोवन। ठीक है, तो यहाँ पे हम उड़ने की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पानी के बहने की बात कर रहे हैं। और बहने के लिए जो थर्ड वर्ब फॉर्म होगी फ्लो की, वो क्या होगी, फ्लोड। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली साथियों, पार्ट नंबर बी। तो ये लीजिए मेरा पार्ट नंबर बी का आंसर। नेक्स्ट जो मेरा सेंटेंस है वो सेंटेंस कौन सा होगा, वो देखिएगा। फिफ्थ जो सेंटेंस आया, उस फिफ्थ सेंटेंस के अंदर आपने क्या देखा, I do not
ये कौन सा है दोस्तों, अच्छा बीच में थर्ड सेंटेंस लिखा नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, आई डू नॉट विश टू राइज फॉल्स होप्स। देखिएगा ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर क्या बताया, ये वर्ब दे रखी है ना राइज। इस राइज का मतलब तो क्या होता है दोस्तों, उठना या फिर खड़ा होना। लेकिन यहाँ पे आशाएं जो है, यहाँ पे हमारी जो विशेष है उस विशेष के उठने की बात कर रहा है, और वो विशेष उठने की जो बात कर रहा है उसकी जो स्पेलिंग है वो राइज नहीं होगी साथियों, वो क्या होगी, रेज, RAISE। रेज का मतलब क्या होता है, उठाना, कोई चीज को सीधा खड़ा करना। तो यहां पे ये मिस्टेक दे दी, राइज नहीं बल्कि क्या लिखोगे यहाँ पे, रेज, RAISE। अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू नॉट विश टू रेज फॉल्स होप। ठीक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर बी के अंदर। ध्यान से देखिएगा, अगला जो सेंटेंस है वो सेंटेंस क्या हो गया मेरा, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। अब देखो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैं आप लोगों को पहले जब नरेशन का टॉपिक करवाया एरर फाइंडिंग के अंदर है, उस टाइम पे भी मैंने ऐसा सेंटेंस करवाया था। और याद करो कि जब आस्ट में ये चीज बदल रखी है यहाँ पे, तो आगे का जो सेंटेंस है वो कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और इंटेरोगेटिव भी कौन सा, WH वर्ड का। याद करो साथियों, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप इसमें बदलते हो नरेशन के अंदर है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है, तो क्या आगे का सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में नहीं बदलता, क्या बदलता है। और बदलता है तो आपने ये जो लिख रखा ना इज हर नेम, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हर नेम वॉज। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, कैसे, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वॉज। कौन से पार्ट में मिस्टेक थी, पार्ट नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट देखो, अपोलो वॉज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड। देखो ये जो सेंटेंस है यहाँ किसका जिक्र हुआ है, अपोलो। अपोलो रोमन जो देश है, जिसको मतलब आप ये क्या बोलते हैं, वो ग्रीक वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये अपोलो वहां पे क्या था, एक देवता था। उस देवता के बारे में बताया कि अपोलो वो जो वर्शिप्ड, अपोलो को तब तक लोगों के द्वारा पूजा गया एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर हैड लास्टेड, जब तक रोमन एम्पायर का खात्मा नहीं हो गया। तो यहाँ रोमन एम्पायर का खात्मा नहीं हो गया, तो ये जो हैड है, ये हैड यहाँ पे गलत है। क्या कहोगे, एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर लास्टेड। तो हैड है, ये हैड यहां से आप हटाओगे। कौन से पार्ट में मिस्टेक है, पार्ट नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। यहाँ पे आपने देखा कि दिया गया जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पास्ट का है, और पास्ट का है तो आगे जब आप इफ के बाद में चलोगे, क्योंकि इफ के बाद का सेंटेंस कोई इंटेरोगेटिव था, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जब आप इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हो तो टेंस का चेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड नहीं दोस्तों, आई हैड बीन इंटरेस्टेड। ठीक है, आई प्रिटेंडेड एज इफ आई हैड बीन इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन बट रियली इट वॉज वेरी बोरिंग। कौन से पार्ट में मिस्टेक मिली, पार्ट नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट देखो जी क्या है, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। बिल्कुल एकदम से सेंटेंस सही है, यहाँ पे पास्ट टेंस, आगे भी पास्ट टेंस, कोई किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है, इसका मतलब इसका पार्ट नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा, नो एरर, यानी कि पार्ट नंबर डी दे रखा है, तो ये लीजिए डी। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन
इज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday बट इट वॉज एन आवर लेट। ये देखो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, yesterday, और यहाँ पे क्या दे रखा है, was। इसका मतलब है दो पार्ट के अंदर है पास्ट टेंस है, तो जो बच गया उस पार्ट के अंदर भी तो पास्ट ही होगा, और पास्ट होगा तो यहाँ इज नहीं, यहाँ पे क्या लगाओगे आप, वॉज लगाओगे। द ट्रेन वॉज सपोज्ड टू अराइव एट 10 AM yesterday। कल जो ट्रेन थी वो 10 बजे आने वाली थी, 10 बजे पहुंचने वाली थी, बट इट वॉज एन आवर लेट, लेकिन वो लगभग 1 घंटा लेट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस टेंस के पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने आप लोगों को ये 9 से 10 क्वेश्चन, 9 ही क्वेश्चन हुए क्योंकि तीसरा जो क्वेश्चन था वो लिखना भूल गए, तो ये 9 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आज की इस क्लास में करवाए हैं। आप बताइएगा आपको ये समझ में आए या नहीं आए। इसी के साथ में आप लोगों के लिए एक न्यूज और देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल आप लोगों के पेपर जो है वो पेपर हो चुके हैं, और इन पेपरों के बाद में ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी छुट्टियां हैं उन छुट्टियों को खास तौर से खराब ही करेंगे। कोई तो कहेगा कि मैं मामा के जा रहा हूँ, कोई कह रहा है बुआ के जा रहा हूँ, कोई कह रहा है दादा के जा रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप टाइम को यूटिलाइज नहीं करते, बल्कि टाइम को, ये जितनी भी आपकी छुट्टियां होंगी उनको आप वेस्ट करते हो। इसलिए आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे तरीके का ऑफर है, और वो सुनिएगा। अभी अपने आने वाले जो मंडे से, ठीक है, मात्र 2 दिन की बात और बची है कि इसी मंडे से हो सकता है, मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा हो कि सर मैं तो आज नहीं और 5 दिन बाद में आऊँगा, तो उन लोगों के लिए आगे आने वाली आपकी जो क्लास है उस क्लास के हिसाब से, जैसे मान लो अभी पिछले सेशन में आप 9th में थे, आप अब 10th में हो जाओगे, कोई 10th का पेपर दे चुका तो वो अब 11th में हो जाएगा, तो अगले सेशन के तैयारी के लिए, अगली क्लास की तैयारी के लिए अपना ये जो ट्यूशन सेंटर है, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर है, इसके ऊपर अभी आपके नए बैचेज शुरू होने वाले हैं। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इन छुट्टियों का फायदा उठाते हुए आप बड़े शानदार तरीके से आगे जब आपकी जुलाई में स्कूलें लगेंगी उससे पहले पहले आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने जो भी जिस सब्जेक्ट को आप मतलब कम आंकते हैं कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत कम आता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी हो, क्योंकि आप जानते हैं अपने इस सेंटर के ऊपर सारी की सारी जो क्लासें हैं, सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सभी सब्जेक्ट्स अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को ये सूचना दे रहा हूं कि अब आने वाले 2 दिन के बाद में ही, मतलब मंडे से ही आपके नए बैचेस शुरू होने वाले हैं। टीचर्स फैकल्टी है वो भी मतलब कोई दूसरे नहीं बल्कि आपके पिछले सेशन में जो टीचर्स थे जिन्होंने बड़े शानदार तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाई, वही टीचर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं कि सर आप तो मतलब वो जो टीचर अच्छा था उसको मतलब छोड़ दिया, किसी दूसरे को पकड़ के ले आए, ऐसा कुछ नहीं है। वही टीचर्स, वही जगह, वही चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप लोगों के बीच में होंगी। तो इस टाइम का आप लोग ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करते हुए, ज्यादा से ज्यादा अपनी इन छुट्टियों को यूज में लेते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आने वाले 2 दिन के बाद में आप फिर अपने इस सेंटर के ऊपर आकर के आप मुझसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने इन वीडियोज को देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे दोस्तों अपन अगले वीडियो में, चाहे अपन ऑनलाइन मिलें और चाहे ऑफलाइन मिलें। ऑफलाइन में वही 2 दिन बाद में मिल जाएंगे सोमवार से, और ऑनलाइन में तो हर रोज मिलते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज को देखते जा रहिए, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कल शाम वाली जो एक वीडियो थी, वो छोटी सी क्लिप भी मैंने आप लोगों को बना करके वो दे दी थी, उसके अंदर भी आप लोगों ने अपनी इस कोचिंग के बारे में कंप्लीट जो जानकारी है वो जरूर देख ली होगी। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ओके बाय, फिर मिलेंगे।